स्वागत है आपका। लगातार एबीपी गंगा पर ये बड़ी और महा कवरेज जारी है। एमएलसी चुनाव की सभी 27 सीटों पर आखिर क्या रहे नतीजे, एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। बिल्कुल, और इसी बीच में एक बड़ी अपडेट। आजमगढ़ मऊ से निर्दलीय विक्रांत सिंह की जीत की खबर आ रही है। विक्रांत सिंह रिसू की जीत की खबर आ रही है। भाजपा के प्रत्याशी अरुण कांत की हार की खबर आ रही है और भाजपा के प्रत्याशी अरुण कांत यादव को मिले 1262 वोट। बिल्कुल, और निर्दलीय प्रत्याशी जो कि जीते हैं यानी कि विक्रांत सिंह रिसू को 4075 वोट मिले। तो इस तरीके से भाजपा के प्रत्याशी की हार हुई है। जो 3 भाजपा के प्रत्याशी हारे हैं उनमें से एक यहां पर आजमगढ़ मऊ से निर्दलीय विक्रांत सिंह रिसू की जीत हुई है और भाजपा के प्रत्याशी अरुण कांत यादव की हार। तो जौनपुर से भाजपा के ब्रजेश सिंह प्रिंसू की जीत की खबर है। सपा के मनोज यादव की वहां पर हार हुई है। ये देखिए आप समीकरण जीत के। अरुण कांत यादव आजमगढ़ मऊ क्षेत्र में हारे हैं। भाजपा के उम्मीदवार हैं, 1262 वोट उनको मिले और जीते हैं वहां पर निर्दलीय विक्रांत सिंह प्रिंसू। 4075 वोट उनके खाते में गए हैं और इस तरीके से एक बड़ी जीत निर्दलीय प्रत्याशी की आजमगढ़ मऊ क्षेत्र में। बिल्कुल, देखिए लगातार एक एक सीट पर कौन हारा कौन जीता ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं, आपको बता रहे हैं ताकि आप ये समझ सकें कि चुनावों के नतीजे किस तरीके से रहे हैं। आजमगढ़ मऊ में क्या रहा नतीजा ये आपने जान लिया। ये वो सीट रही जिसमें भारतीय जनता पार्टी कमल नहीं खिला पाई। बिल्कुल, जो 3 सीटें जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कमल नहीं खिला, उनके उम्मीदवार नहीं जीते, उनमें से एक आजमगढ़ मऊ क्षेत्र। और जो विजयी यहां पर उम्मीदवार थे निर्दलीय, उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता ने, आपको दिखाते हैं। मैं सभी अपना दोनों जनपद के सम्मानित जनप्रतिनिधि, सम्मानित जनता और बुजुर्ग नौजवान साथियों सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं तहे दिल से कि जो प्यार स्वरूप, आशीर्वाद स्वरूप जो मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और 5000 ऐतिहासिक जीत के भागीदार बने। ऐतिहासिक तो जीत है क्योंकि भाई आप खुद बीजेपी कार्यकर्ता, आपके पिताजी बीजेपी के एमएलसी, लेकिन फिर भी आप बागी हुए, उनका निष्कासन हुआ और फिर भी आपने चुनाव जीता। जी, मैं और मेरा परिवार शुरुआत से ही स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के राजनीतिक अनुयायी रहा है और मेरी श्रद्धा जो हमेशा महाराज जी के प्रति रही है। तो यानी नाराजगी भी दूर हो जाएगी पार्टी की भी और आप लोगों की भी अब जीत के बाद? नाराजगी कुछ नहीं, नाराजगी नहीं, कोई नाराजगी नहीं। अच्छा, कोई नाराजगी नहीं थी महाराज जी के प्रति। आपने उस दिन कहा था कि पिताजी को निष्कासित किया तो थोड़ा दुख हुआ, नाराजगी हुई। अगर पार्टी वापस ले ले और आप भी अब वापस, बात की बातें हैं, बात की बात। लेकिन 5990 वोट कुल यहाँ पड़े थे। एक तरीके से हम देखें 27 सीटों में सबसे ज़्यादा थे और 2813 वोटों से जीत मिली। इतनी भारी जीत की उम्मीद थी? ये जनता का प्यार है और जो 3 पीढ़ियों से लगातार हम लोग जनता के बीच में काम कर रहे हैं, तो जनता ने उसी फलस्वरूप हम लोग को आशीर्वाद प्रदान किया। तो देखिए, आजमगढ़ मऊ क्षेत्र में जो विजयी निर्दलीय उम्मीदवार है उनकी भावनाएं आपने देख ली। उन्होंने अपना इतिहास राजनीतिक जो बताया उसके बारे में आपने जान लिया। वाराणसी से हमारे संवाददाता नीतीश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वाराणसी में भी भाजपा के उम्मीदवार की हार हुई है। यहाँ पर आजमगढ़ मऊ क्षेत्र में भी पड़ोस में भाजपा के उम्मीदवार की हार हुई है। कारण क्या है, कैसे इसको वहां पर देखा जा रहा है, आइए नीतीश से जानते हैं। नीतीश, ये 2 जो लॉसेज हैं बीजेपी के, 36 में से 33 उम्मीदवार भाजपा के जीते, लेकिन 3 जगहों में से 2 जो उम्मीदवार हारे हैं, उनमें से एक वाराणसी क्षेत्र में और दूसरा आजमगढ़ मऊ क्षेत्र में, इसको कैसे देखा जा रहा है वहां पर? आपके प्रतिद्वंदी हैं सुदामा पटेल, उन्होंने कहा है कि धनबल एवं बाहुबल से आपने उन्हें हराया है। इस पर आप क्या ऐसा कहेंगे? कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो तो यही आरोप लगा रहे हैं। लगाने दीजिए, उनका आरोप है। मैं नहीं इसमें कुछ कहती कि नहीं, धन बल का प्रयोग नहीं है इसमें, जनता का भाव है। ये जनता का, आप मानते हैं कि ये जनता का हाँ प्रेम है आपके लिए? हाँ बिल्कुल प्रेम है जनता। और आपके लिए क्या मुद्दे होंगे विकास के? विकास के मुद्दे जो होना चाहिए वही होगा। जो सरकार करती आ रही है उस समस्या को, हर चीज़ के लिए आगे महिलाओं के लिए सबसे पहले। एक एमएलसी के तौर पे आपकी क्या जिम्मेदारी रहेगी? कुछ तो आपने भी सोचा होगा। अब आप एमएलसी बन गई हैं वाराणसी से। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। सशक्तिकरण किस प्रकार की आप चाहती हैं महिलाओं को? स्वावलंबी वाले में। कोई और पूछे? पूछिए। हमारे साथ राजन जी, एक बार फिर से हम अन्नपूर्णा सिंह जी से जुड़ना चाहेंगे। आप देखिए, यहाँ पर इन्होंने जीत का प्रमाण पत्र ले लिया है और चेहरे के हाव भाव हम आपको दिखाना चाहेंगे।
कि समर्थकों की भीड़ के साथ अन्नपूर्णा यहाँ पर पहुँची और जहाँ पर मतगणना हो रही थी वहाँ पर इन्होंने जो जीत का प्रमाण पत्र ले लिया है और जीत का प्रमाण पत्र लेने के बाद ये जो उत्साह है, किस तरह का उत्साह और क्या इसके मायने हैं इस जीत के बाद, चूँकि जिस तरह की बातें पहले सामने आई थी और अब उसके बाद जो कहा जा रहा था कि ये जो सीट एक परिवार की सीट है, 2 दशकों से ज़्यादा की सीट है और ऐसे में कितना बड़ा चैलेंज था, सामने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे और उसके बाद आरोप भी थे, लेकिन उन आरोपों के बाद अब अन्नपूर्णा सिंह ने जीत हासिल कर ली है और आप देखिए यहाँ पर समर्थकों के साथ अन्नपूर्णा सिंह लगातार अपने उत्साह को प्रकट करती हुई। तो राजन जी, हम इनसे जानने का भी प्रयास करेंगे कि आज की इस जीत के मायने और आज की ये जीत कितनी खास, तो ये हम अन्नपूर्णा जी से जानना चाहेंगे। अन्नपूर्णा जी, आज की जीत और आज की जीत के उत्साह मन में यही है कि जैसे जनता ने हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाया रखा, सरकार की भी आशीर्वाद हमारे ऊपर रही है, हमेशा से रही है मेरे परिवार के ऊपर, तो मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगी कि जिससे उन लोगों को निराश होना पड़े। ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, अमित शाह जी, तो उन लोग का आशीर्वाद जरूरी है हमारे परिवार के लिए। अन्नपूर्णा जी, जिस वक्त इस चुनाव मैदान में आप थी, लगातार मतलब आप जा रही थी लोगों के पास, तो सामने के जो प्रत्याशी थे, भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया था और कहीं ना कहीं कई आरोप भी लग रहे थे, जो सवाल हम पहले भी आपसे पूछते आए करते। तो अब उसके बाद एक जीत का मौका, खुशी और उत्साह का मौका, कहना क्या? ये खुशी तो है रहेगी, जो भी आरोप लगी है बेबुनियाद है, आप लोग भी जानते हैं कि बेबुनियाद है। वो हमेशा कहते आए हैं कि नहीं बाहुबल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनकी पत्नी लड़ रही है। 2 दशकों से ज़्यादा ये सीट पूरे आपके परिवार की है और एक बार फिर से जीत हासिल की आपने। जीत के पीछे कौन? जनता। देखिए राजेंद्र, ये उत्साह और ये उनके बेटे हैं। अन्नपूर्णा जी, आखिरी सवाल आगे की योजना। रुक जाए आगे माइक थोड़ा दूर करके सर ना, तो महिलाओं के लिए जो हो सकेगा मैं आगे बढ़ के चढ़ के करूँगी। महिलाओं के लिए सबसे पहले, जनता के लिए जो हमारे साथ खड़े रहे उनके साथ कदम से कदम मिला के, जनता के लिए और महिलाओं के लिए हर जो काम है वो करेंगे। और इसके साथ ही आज अन्नपूर्णा सिंह जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी और इसके साथ कई यही तो बात करें अमित शाह जी, इन सब लोगों को कहा कि जिस तरह से नीतीश और आपने सुनवाया कि आखिर अन्नपूर्णा सिंह जीत के बाद क्या कह रही हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, एक बार फिर से लौटेंगे आपके पास। लेकिन जौनपुर से जो खबर मिली वो अपने दर्शकों को बता दें। भाजपा के ब्रजेश सिंह प्रिंसू ने यहां पर जीत दर्ज की है, सपा के मनोज यादव की यहां पर हार हुई है। भाजपा के ब्रजेश सिंह प्रिंसू को 3129 वोट मिले, सपा के मनोज यादव को यहां 772 वोट मिले हैं। समाजवादी पार्टी यहां पर हारी है और भाजपा के ब्रजेश सिंह प्रिंसू की जीत हुई। बिल्कुल, तो भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर जौनपुर क्षेत्र में परचम लहराया। एक बार भाजपा के ब्रजेश सिंह प्रिंसू को जीत हासिल हुई है, सपा के मनोज यादव को मात मिली है 772 वोट। तो जौनपुर में भारतीय जनता पार्टी के ब्रजेश सिंह प्रिंसू ने जीत दर्ज की है। देखिए, एक एक सीट की तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस सीट पर किसने परचम लहराया है। जौनपुर की बात, ब्रजेश सिंह प्रिंसू 3029 वोट मिले, भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट शानदार जीत दर्ज की है और उनके सामने जो कैंडिडेट थे मनोज यादव समाजवादी पार्टी के, उन्हें कुल 772 वोट ही मिल पाए, यानी शानदार जीत यहां पर भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट ने दर्ज की। बिल्कुल, समीकरण आपके सामने है। जौनपुर क्षेत्र के 3129 वोट भाजपा के उम्मीदवार के खाते में और सपा के उम्मीदवार, जो सपा प्रमुख विपक्षी दल है, उसके उम्मीदवार मनोज यादव हारे हैं। 772 वोट उन्हें प्राप्त हुए हैं। फर्क बहुत बड़ा, ये फासला बहुत बड़ा और ये अपने आप में एक बड़ी कहानी। तो चलिए आपको बताते हैं, एमएलसी चुनाव में जौनपुर में भाजपा को प्रचंड जीत हासिल हुई है। भाजपा प्रत्याशी ब्रजेश सिंह प्रिंसू ने 2357 वोट से समाजवादी पार्टी के डॉक्टर मनोज यादव को मात दी। ब्रजेश सिंह प्रिंसू पिछली बार भी एमएलसी चुने हुए थे, उन्होंने जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी को दिया।
प्रत्याशी के रूप में विधान परिषद का चुनाव लड़ा हूं और पार्टी के विचारों, नीतियों और पूर्व का जो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का कार्यकाल रहा, उनके कार्यकाल जो आम जनमानस के लिए कार्यकाल रहा, सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास के मूल मंत्र पर, उसका प्रतिफल रहा कि 2022 के चुनाव में प्रचंड बहुमत की सरकार बनी और उन्हीं नीतियों और उन्हीं विचारों को लेकर विधान परिषद के चुनाव में भी हम लोग प्रत्याशी बनाए गए और भारतीय जनता पार्टी के मजबूत संगठन के बदौलत, बूथ लेवल पे जो उनका संगठन था, जिले के जो पदाधिकारी थे, हमारे माननीय विधायकगण थे, मंत्रीगण थे, जनपद के उन सभी लोगों का जबरदस्त सहयोग और सबका परिश्रम का प्रतिफल रहा, कार्यकर्ताओं के परिश्रम का प्रतिफल रहा तथा हमारे जो सहयोगी साथी थे, जिन लोगों ने दिन रात एक करके बिना रुके, बिना थके चुनाव में परिश्रम किया, उसी का प्रतिफल रहा कि भारी अंतर से हम लोगों ने ये चुनाव जीता है। सीधा अब वाराणसी चलते हैं नीतीश के पास और इस फर्क को समझते हैं जो जीत हासिल हुई है बीजेपी के उम्मीदवार की, जो फिर से एक बार एमएलसी चुने गए हैं। ये कैसे संभव हुआ जबकि वहां पर नीतीश समाजवादी पार्टी की प्रेजेंस जौनपुर क्षेत्र में बहुत अच्छी है। हमने विधानसभा में भी, चुनाव में भी उनका प्रदर्शन वहां पर देखा था, लेकिन उनके उम्मीदवार यहां पर बहुत बुरी तरह से परास्त हुए हैं और फासला बहुत बड़ा है बीजेपी के उम्मीदवार और सपा के उम्मीदवार के बीच में जीत और हार का। ऐसा कैसे? राजन जी, अगर फ़र्क की बात करें इससे पहले हम आपको तस्वीरें दिखा दें। आप देखिए यहाँ पर अपना प्रमाण पत्र लेके अन्नपूर्णा सिंह, जो एमएलसी अन्नपूर्णा सिंह हम कह रहे हैं इनको, और अब ये जीत का प्रमाण पत्र लेके आगे बढ़ रही हैं। और जिस फ़र्क की आप बात कह रहे थे, तो कहा जाता है कि ये जो एमएलसी का चुनाव होता है, इसमें आम जनता से ज़्यादा उनकी सहभागिता है जो इस चुने हुए क्षेत्र में होते हैं, यानी जिनको जनता चुनती है वो चुने हुए लोग इसमें वोट करते हैं। अब उन चुने हुए लोगों ने किसे चुना है ये आप देख लीजिए। अब जिस तरह से आप स्थिति बात कर रहे थे, तो पहले बनारस में जिक्र करना शुरू करूँगा। तो बनारस में जो स्थिति थी, इसमें भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत थी, लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी वो 30वें नंबर पर रहते हैं। वहीं अगर जौनपुर की बात कर ले, जौनपुर का जो हाल है, जौनपुर में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं दूसरे नंबर पर होने की बात थी, लेकिन वहाँ पर धनंजय सिंह के जो करीबी बताए जाते हैं प्रिंस सिंह, उन्होंने जीत हासिल की। इससे साफ तौर पर ये जो चीज़ें ये परिलक्षित होती हैं कि ये जो चुनाव होता है, कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी होता है, जितनी अच्छी जानकारी किस क्षेत्र में, कितने ग्राम पंचायत, कौन कौन प्रधान, और इसके अगर बात बिल्कुल नीतीश, एक तस्वीर आप हमें दिखा रहे हैं, जीत की तस्वीरें, जश्न की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। इसके साथ ही साथ हर एक सीट का क्या समीकरण है, क्या नतीजे हैं, ये भी हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं। आप बने रहिए नीतीश, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। एमएलसी चुनाव की हर एक तस्वीर आपके सामने। बिल्कुल, तस्वीरों की बात हो रही है तो जश्न की 5 तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं के जश्न की 5 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। फतेहपुर, इसके अलावा लखनऊ उन्नाव सीट पर जहां भाजपा के रामचंद्र प्रधान को जीत प्राप्त हुई है, वहां पर उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक जश्न मना रहे हैं। दूसरी तस्वीर फतेहपुर की है, वहां भी जीत के जश्न में भाजपा कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट में जमकर झूमते दिखाई दिए। तीसरी तस्वीर रायबरेली की है, यहां से भाजपा प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह की जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। बिल्कुल, और चौथी तस्वीर गोरखपुर की, यहाँ भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया। और 5वीं तस्वीर आगरा की है, यहाँ की आगरा फिरोजाबाद सीट से भाजपा प्रत्याशी विजय शिवहरे की जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया है। तो जैसे जैसे नतीजे सामने आए, वैसे वैसे जश्न की तस्वीरें भी सामने आने लगी। समर्थक जमकर झूमते हुए नजर आए। 5 तस्वीरें। प्रतापगढ़ के कुंडा के विधायक राजा भैया ने पार्टी के उम्मीदवार अक्षय प्रताप सिंह की जीत पर उन्हें बधाई दी और उनकी जीत को जनता की जीत बताया। आज बहुत ही जनसत्ता दल के लिए गर्व और प्रसन्नता का विषय है। पूरे प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, आप सब लोगों ने देखे। एकमात्र दल जनसत्ता दल ही विजयी हुआ है। बहुत से दल ऐसे हैं जिन्होंने ये चुनाव लड़ने का साहस नहीं किया, कुछ दल लड़े, वो कहीं गिनती में नहीं थे। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व और प्रसन्नता की बात है। अपने सभी समर्थकों को, प्रतापगढ़ के सम्मानित मतदाताओं को और सभी शुभचिंतकों को आपके माध्यम से पार्टी के सभी पदाधिकारियों को आभार व्यक्त करना चाहेंगे।
राजा भैया, बहुत कम समय हुआ जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का गठन हुए और इतने समय में ही विधानसभा चुनाव में अगर कहें तो तीसरे नंबर की पोजीशन आ गई। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, उसके बाद अपना दल। तो ये एमएलसी चुनाव में भी बेहतरीन प्रदर्शन, तेजी से आगे जा रहा है। सब जनता जनार्दन का स्नेह है। और यहाँ पे एक बात ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि जनसत्ता दल का किसी भी पार्टी से, अन्य दल से कोई गठबंधन नहीं। हम अपने दम पे चुनाव लड़े, जनता जनार्दन के दम पे चुनाव लड़े, और जो भी सफलता मिली वो किसी अन्य दल के गठबंधन होने के कारण नहीं मिली, वो जनता जनार्दन के आशीर्वाद से और कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत के कारण मिली। सारे दल दावा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी दावा कर रही थी, समाजवादी पार्टी के अपने दावे हैं, चाहे विधानसभा चुनाव हो या एमएलसी चुनाव। लेकिन राजा भैया को प्रतापगढ़ में कोई हिला नहीं पा रहा है। कौन सा जादू है? नहीं, जादू नहीं है, कड़ी मेहनत है। और अक्षय प्रताप जी लगातार 5वीं बार स्थानीय निकाय का चुनाव जीते हैं, बीच में एक बार लोकसभा के सदस्य भी रहे। सबसे विशेषता ये है, और ये हमारा अपना अनुभव है, यही हम कहते भी हैं सबसे, कि चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच में ही रहना होगा, रहना चाहिए। जनप्रतिनिधि को हमेशा जनसुलभ रहना चाहिए। और यही वजह है कि अन्य स्थापित दलों के ऊपर जाकर के प्रतापगढ़ के सम्मानित मतदाताओं ने गोपाल जी का चयन किया, जनसत्ता दल को आशीर्वाद दिया। जिस तरह से पार्टी आगे बढ़ रही है, आप आगे बढ़ रहे हैं, तो जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं। कुछ नया स्वरूप आएगा क्या देखने को? अब अभी तो देखिए, जो चुनाव हम जीत रहे हैं, प्रयास यही है कि बढ़े हुए दायित्व के कारण बेहतर प्रदर्शन हो, और अपने सभी मतदाताओं का और प्रतापगढ़ की सम्मानित जनता का, और जहाँ भी संगठन है, संगठन के माध्यम से जनता जनार्दन की समस्याओं को उठाएं, उनका निदान करें, उसके लिए लड़ाई लड़ें। राजा भैया, विधानसभा चुनाव हो गए, एमएलसी चुनाव हो गए, आगे लोकसभा चुनाव है, उसमें अब अभी थोड़ा पसीना तो पूछने दीजिए। हम लोग पिछले 1 साल से चुनाव में हैं। आप ध्यान करें कि पंचायत चुनाव, जिला पंचायत के चुनाव हुए, फिर जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुआ, फिर उसके बाद ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए, फिर विधानसभा के चुनाव हुए, अब विधान परिषद हुआ। तो 1 साल से लगातार चुनाव ही हम लोग फेस करते आ रहे हैं, और ईश्वर की कृपा से हर चुनाव जीते हैं। तो अब थोड़ा सा जनता के बीच में जाके काम करने का और वहाँ पे उपस्थिति, वो प्राथमिकता है। स्वाभाविक प्रसन्नता राजा भैया के चेहरे पर, क्योंकि उनके दल के उम्मीदवार ने उस क्षेत्र से जीत हासिल की है। और भारतीय जनता पार्टी के अलावा अगर कोई और दलगत उम्मीदवार कहीं से जीता है तो उनके दल का उम्मीदवार जीता है। संतोष और प्रसन्नता बिल्कुल स्वाभाविक, बिल्कुल उनके चेहरे पर नजर आ रही थी। तो लगातार ये मां कवरेज जारी है, एक एक तस्वीर हम आपको दिखाते रहेंगे।